Indian coin born story and factory. इनसेल प्रोसेस में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील नाम की इस धातु को 1200 प्लस डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है। अब इस मेल्ट हुए लिक्विड को मोल्ड में डाल दिया जाता है, जो इसे एक लंबी सॉलिड पट्टी के रूप में बाहर निकालती है। पर अभी आप देख सकते हैं कि हमारी पट्टी की थिकनेस हमारे फाइनल सिक्कों की थिकनेस से काफी ज्यादा है। पट्टी की थिकनेस को लेवल में लाने के लिए रोलिंग मशीन में पट्टी को कंप्रेस किया जाता है। अब जब पट्टी की थिकनेस हमारे लेवल में आ चुकी है तो इसे कटिंग मशीन के द्वारा गोल शेप दे दिया जाता है। अब फाइनल प्रोसेस में डाई मशीन इन सिक्कों पर डिजाइन प्रिंट करके इन्हें सिक्कों को फाइनल लुक दे देती है। अब रेडी है ये हमसे मजदूरी कराने के लिए। Matchstick born story and factory. इनसेल प्रोसेस में देवदार की लकड़ियों को जंगल से काटकर मैच स्टिक फैक्ट्रियों तक पहुंचा दिया जाता है। माचिस की तिलियों के लिए खास देवदार की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। जब देवदार की लकड़ियां फैक्ट्री तक पहुंच जाती है तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करके रोटेशन मशीन के हवाले कर दिया जाता है। रोटेशन मशीन लकड़ी के टुकड़े को लंबी पट्टी के रूप में बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट प्रोसेस में पट्टी को इस कटिंग मशीन के द्वारा तिलियों का शेप दे दिया जाता है। यहाँ तक के प्रोसेस में कुछ तिलियाँ डिफेक्ट हो जाती है, जिसे श्रिंकिंग मशीन की मदद से अलग कर दिया जाता है। बाकी परफेक्ट तिलियों को आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। पर स्किनी होने के कारण तिलियाँ अभी बहुत कमजोर है। पर माचिस की तिलियों को स्टील की तरह मजबूत करने के लिए स्लाइडिंग मशीन के जरिए एयर में हीट किया जाता है। ऑलमोस्ट मैच स्टिक रेडी हो चुकी है, बस अब इसके ऊपर का वैक्स बचा हुआ है। वैक्स को रेडी करने के लिए एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड, फास्फोरस, जेलेटिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एंड फाइनल प्रोसेस में मैच स्टिक को ये मशीन वैक्स की एक डुबकी लगाकर उसे आगे सूखने के लिए भेज देती है। सूखने के बाद मैच स्टिक हमारी रेडी है आग लगाने के लिए। Shuttlecock born story and factory. शटलकॉक को बनाने के लिए बत्तखों के पंख का इस्तेमाल किया जाता है। बेचारे बत्तख। खैर अब पंख फैक्ट्री तक पहुंच चुके हैं, जहां ये मशीन पंखों को सेम शेप में काटकर उसे आगे भेज देती है। नेक्स्ट प्रोसेस में फॉर्म की मदद से शटलकॉक की नीचे की गद्दी तैयार करके उसमें एवरेज 16 छेद करके उसे आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर यह मशीन पंख को छेद में फिट कर देती है। पर अभी ये पंख ढीले हैं। पंख को गद्दी से जोड़ने के लिए ये मशीन गोंद का छिड़काव करके उसे आगे सूखने के लिए भेज देती है। नेक्स्ट एंड फाइनल प्रोसेस में शटलकॉक पे ये मशीन सिलाई करके उसका बैलेंस चेक करके उसे फाइनल लुक दे देती है। Pencil born story and factory. पेंसिल मेकिंग प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 लीड एंड सेकेंड से पहले लीड मेकिंग प्रोसेस को देख लेते हैं। एक ग्राइंडिंग मशीन में ग्रेफाइट, क्ले और उचित मात्रा में पानी डालकर एक मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है। तैयार मिक्सचर से प्रेसिंग मशीन के द्वारा सही शेप की लीड निकाल ली जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस में लीड को मजबूत करने के लिए ड्राई का काम शुरू कर दिया जाता है, जिसमें पहले तो लीड को लगभग 815 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। फिर लीड को लिक्विड वैक्स में डुबाकर इन्हें फाइनल टच दे दिया जाता है। अब बात आती है लीड के सेकेंड पार्ट की, जो लीड का बॉडी है, यानी कि वुडन कवर, जिससे लीड ढका होता है। फैक्ट्री में वुड को छोटे छोटे शीट में काटकर उनके अपर साइड में लीड साइड का ढांचा तैयार कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में तैयार वुडन शीट पर ग्लू लगाया जाता है, जिससे लीड वुडन शीट के तैयार ढांचे में चिपक सके। इसके आगे वाले प्रोसेस में एक और तैयार ढांचे वाले वुडन शीट को इसके ऊपर रख दिया जाता है। अब इस तैयार सेट को कंप्रेसर मशीन के हवाले कर दिया जाता है, जहां पर लगभग 900 किलोग्राम के प्रेशर पर इन्हें आपस में दबाया जाता है। ये प्रोसेस लगभग 1 घंटे तक चलता रहता है। अब दोनों सीट आपस में अच्छी तरीके से चिपक चुकी है, तो अब इन्हें आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इस मशीन के द्वारा सिंगल सिंगल पेंसिल के रूप में इन्हें बाहर निकाला जाता है। अब ये पेंसिल रेडी तो है, पर यह रंगहीन है और बिना किसी ब्रांड का नहीं है, तो इस मशीन के द्वारा पेंसिल को रंग दिया जाता है। फिर आगे ब्रांड का स्टैंप लगाकर इन्हें फाइनल टच दे दिया जाता है। Tennis ball born story and factory. इनसेल प्रोसेस में ग्राइंडिंग मशीन के अंदर नेचुरल रबर के साथ सिंथेटिक रबर को आपस में मिक्स करके इनके छोटे छोटे पीस निकाल लिए जाते हैं। आगे इन रबर पीसों को इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। इस मशीन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसका शेप कटोरे की तरह है, यानी कि बॉल का आधा हिस्सा। ये मशीन रबर पीसेस को 160 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करके उन्हें अपने शेप में बदल देती है।
आगे की प्रोसेस में बॉल के आधे हिस्से को सिंगल पीस में कट करके उसे निकाल लिया जाता है। फिर ये मशीन बॉल के आधे हिस्से को सही साइज में चेंज करके उसे आगे भेज देती है, जहां पर उनके ऊपर गोंद लगाकर बॉल के बाकी बचे हिस्से को उस पर जोड़ दिया जाता है। जोड़ को मजबूत करने का काम ये मशीन अपने आप कर देती है। बॉल की बॉडी तो अब तैयार है, बस अब इसे कपड़े पहनाना बाकी है। टेनिस बॉल का कवर नायलॉन और भेड़ के ऊन से बना होता है। शुरुआत में ये लंबे चौड़े चादर के समान होते हैं, जिसे ये कटिंग मशीन पार्टिकुलर शेप में काटकर इनकी गद्दी तैयार कर लेती है। अब बॉल और तैयार कवर दोनों को ही ग्लू में एक बार डिप किया जाता है, जिसके बाद कवर को बॉल के ऊपर चिपका दिया जाता है। इस काम को करने के लिए कुछ फैक्ट्रियां हाईटेक मशीन तो कुछ कर्मचारियों को यूज में लेती है। फाइनल लुक देने के लिए बॉल को हीटिंग मशीन के अंदर कंप्रेस किया जाता है, जिससे बॉल और उसका कवर आपस में अच्छी तरीके से चिपक सके। Cricket ball. Born story in factory. लेदर बॉल बनाने के लिए प्योर लेदर का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए जानवरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। लेदर बॉल बनाने के लिए फैक्ट्रियों में लेदर को भिगोकर सिकोकर उसे सख्त बना लिया जाता है। आगे की प्रोसेस में लेदर को खुरची की मदद से खुरेद कर उसे सॉफ्ट किया जाता है। अब लेदर को एक पार्टिकुलर शेप में काटकर उसका थोक तैयार कर लिया जाता है। आगे लेदर के 2 कटे हुए पीस को आपस में जोड़कर उसे आधे बॉल का लुक दे दिया जाता है। अब इस आधे बॉल के अंदर लेदर के कुछ पीस को डालकर हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से चिपका दिया जाता है। बाकी एक्स्ट्रा बचे लेदर को बॉल में से कट करके उसे हाफ सर्कल में निकाल लिया जाता है। बॉल के आधे हिस्से में इस लकड़ी के बॉल को डाल दिया जाता है, जो कि एक विशेष प्रकार के लकड़ी के बारूदे से बना होता है। आगे की प्रोसेस में बॉल के आधे हिस्से को पूरा करके उसे अच्छी क्वालिटी के धागों से सिल दिया जाता है। बाकी बॉल के रफ साइड उबड़ खाबड़ वाली सतह को हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से सॉफ्ट कर दिया जाता है। अब हमारी लेदर बॉल तैयार है। Candle. Born story in factory. कैंडल बनाने के लिए ज़्यादातर फैक्ट्रियों में पैराफिन वैक्स का प्रयोग किया जाता है, जो समुद्र से पेट्रोल निकालने तक के प्रोसेस में प्राप्त होता है। फैक्ट्रियों में सबसे पहले पैराफिन वैक्स को हीट करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है। आगे की प्रोसेस में इस वैक्स लिक्विड को जिस आकार की मोमबत्ती बनानी होती है, उसी टाइप के मोल्ड में डालकर वैक्स को सुखा दिया जाता है। अब फाइनली हमारी मोमबत्ती तैयार है। Toothbrush. Born story in factory. फैक्ट्री में टूथब्रश की मेकिंग प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में ब्रश की बॉडी, जिसके रॉ मटेरियल में प्लास्टिक के दाने के यूज में लाया जाता है। इस दाने को इंजेक्शन मोल्ड में डालकर इस प्रकार की बॉडी तैयार कर ली जाती है। बॉडी रेडी है। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, जिसमें बॉडी के ब्रिसल्स ऐड किए जाएंगे। ये ब्रिसल किससे बनता है, उससे पहले देखते हैं इसे ऐड कैसे किया जाएगा। ब्रिसल को बॉडी के होल में ऐड करने के लिए ट्रफिंग मशीन का यूज किया जाता है, जो बड़ी तेजी और सरलता के साथ एवरी 24 ब्रिसल को प्रत्येक होल में फिट कर देती है। आगे की प्रोसेस में रफ ब्रिसल को कटर मशीन की मदद से स्मूथ करके जिगजैग शेप में चेंज करके हमारा फाइनल ब्रश रेडी हो जाता है। बात करें इसकी ब्रिसल की तो वो मेरे बालों का बना होता है। ये 100% मिथ तो नहीं है, पर हमारे ब्रश के ब्रिसल नायलॉन के बने होते हैं। पिग के बालों के ब्रिसल का प्रयोग पुराने जमाने में किया जाता था, वो भी कुछ स्पेशल कंट्री में ही। बाकी अदर कंट्री लाइक भारत में तो इसके नाम पर ही खून की नदियां बहा दी जाएगी। मजाक था। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी वीडियो के लिए लाइक बटन और चैनल के सब्सक्राइब बटन को अपना गुड लक समझकर प्रेस कर देना। Because you are alive, we will meet again another new video. Take care.